हरे कृष्णा। श्री कृष्ण से प्रकट हुई प्रकृति ने मुख्यतः 4 प्रकार की मूर्ति धारण की। इसके सिवा सृष्टि संचालन के लिए लीला पूर्वक अपने अंश और कला द्वारा उन्होंने और भी बहुत से रूप धारण किए। श्री कृष्ण के वामांग से प्रकट हुई प्रकृति देवी स्वयं तो रासेश्वरी राधा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे ही स्वयं श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हो वाणी सरस्वती कहलाएगी और जो राग रागनियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से प्रकट हुई वे सर्व संपत्ति स्वरूपिणी लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई तथा संपूर्ण देवताओं के तेज में उन्होंने अपने आप को ही शिवा रूप से अभिव्यक्त किया और समस्त दानवों का वध करके उन्होंने देवताओं को राज्य लक्ष्मी प्रदान की। तत्पश्चात कल्पांतर में दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म ले वे सती के नाम से प्रसिद्ध हुई और शिव की पत्नी बनी। दक्ष ने स्वयं ही सती को शिव के हाथ में दे दिया, परंतु पिता के यज्ञ में पति की निंदा सुनकर सती ने योग से अपने शरीर को त्याग दिया। पितरों की मानसी कन्या मेनका तुम्हारी पत्नी है, उनके गर्भ से उन्हीं जगदम्बिका सती ने जन्म ग्रहण किया है। शैलराज, ये शिव जन्म जन्म में और कल्प कल्प में शिव की पत्नी रही हैं। यह पराशक्ति जगदम्बा ज्ञानियों की बुद्धि रूपा हैं। इसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहता है। यह सर्वज्ञा सिद्धदायिनी और सिद्ध स्वरूपिणी है। इसकी अस्थि और चिता भस्म को भगवान शिव स्वयं भक्ति पूर्वक धारण करते हैं। कल्याण स्वरूप गिरिराज, तुम स्वेच्छा से अपनी कन्या शिव को दे दो, नहीं तो वह स्वयं अपने प्राण वल्लभ के स्थान को चली जाएगी और तुम देखते रह जाओगे। पूर्व जन्म में जो जिसकी पत्नी है, दूसरे जन्म में वह अपने उस प्रीतम को अवश्य पाती है। प्रजापति के इस नियम का कोई भी खंडन नहीं कर सकता। भगवान शिव स्व आत्मा राम और तत्वज्ञ हैं, अतः विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं। ताड़कासुर से पीड़ित हुए समस्त देवताओं ने इसके लिए उनका स्तवन किया है। देवताओं की पीड़ा देखकर ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर कृपालु भगवान शिव ने कृपा पूर्वक उनके इस अनुरोध को स्वीकार किया है। विवाह की प्रतिज्ञा करके योगेंद्र शिव ने जब शिवा को असंख्य क्लेश उठाते देखा, तब तुम्हारी पुत्री की तपस्या के स्थान पर वे स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और उसे आश्वासन तथा वर देकर पुनः अपने स्थान को लौट गए। गिरिराज, यह समाचार सुनकर भी इंद्र आदि सब देवता प्रसन्नता पूर्वक यहाँ आए थे। भगवान नारायण, ब्रह्मा, धर्म, ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष और राक्षस सब इस समय एक स्थान पर मिले और इस विषय पर सबने अच्छी तरह विचार किया। उन्हीं लोगों ने हमें यहाँ शीघ्र भेजा है। देवी अरुंधति अपने कर्तव्य का पालन करके उऋण हो चुकी हैं। तुम्हें समझाने में हमें सदा ही अधिक प्रसन्नता होती है। तुम्हारे सामने शिवा के विवाह का शुभ कार्य प्राप्त है, जो सब काल में सुख देने वाला है। शैलेंद्र, यदि स्वेच्छापूर्वक शिवा का विवाह शिव के साथ नहीं करोगे तो भी वह होकर ही रहेगा, क्योंकि भवित्यवता प्रबल होती है। वे महादेव जी रत्नसार निर्मित रथ पर योगेंद्रियों में श्रेष्ठ, ज्ञानियों के गुरु के भी गुरु, आदि मध्य और अंत से रहित निर्विकार और अजन्मा परम ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण को बिठाकर यहाँ विवाह के लिए पधारेंगे। नारायण को साथ ले तपस्या के स्थान में शिव ने शिवा को वर दिया है। ईश्वर की दुर्लभ प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत नश्वर और अस्थिर है, परंतु साधु पुरुषों की प्रतिज्ञा दुर्लभ और अमिट होती है। हिमालय, एक ही इंद्र ने लीला पूर्वक समस्त पर्वतों के पंख काट डाले। पवन देव ने खेल खेल में मेरु पर्वत की एक शिखर को भंग कर दिया। अतः तुम्हें बताओ, पर्वतों में कौन से ऐसे हैं जो देवताओं से युद्ध कर सकें? पवन से प्रेरित हो समस्त पर्वत एक ही क्षण में समुद्र के भीतर जा गिरेंगे। शैलेंद्र, यदि एक के लिए सारी संपत्ति का विनाश हो रहा हो तो उस एक को देकर शेष सबकी रक्षा करनी चाहिए, परंतु यह नियम शरणागत के लिए लागू नहीं है। शरणागत की रक्षा के लिए आए तो अपने प्राणों का परित्याग कर देना चाहिए। फिर स्त्री, पुत्र, धन आदि अन्य सब वस्तुओं की तो बात ही क्या है। ऐसा नीति वेत्ताओं का मत है। महाराज अनरण्य ब्राह्मण को अपनी पुत्री देकर शाप से मुक्त हुए और अपनी समस्त संपदाओं की रक्षा कर सके।
अनरण्य ब्राह्मणों के हितकारी थे, परंतु उन्हीं के शाप में डूबकर अत्यंत कातर हो गए थे। उस समय नीति शास्त्र के विद्वानों ने उन्हें शीघ्र ही कर्तव्य का बोध कराया और उसका पालन करने के बाद ही वे संकट से मुक्त हुए। शैलेंद्र, तुम भी शिव को अपनी पुत्री देकर समस्त बंधु बांधवों की रक्षा करो और देवताओं को भी अधीन बना लो। वशिष्ठ की बात सुनकर पर्वतेश्वर हंसे। उन्होंने व्यथित हृदय से राजा अनरण्य का वृतांत पूछा। हिमालय बोले, ब्राह्मण, राजाधिराज अनरण्य किस कुल में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने किस प्रकार अपनी पुत्री देकर समस्त संपदाओं की रक्षा की थी? वशिष्ठ जी ने कहा, शैलराज, नृप नरेश अनरण्य मनुवंशी राजा थे। वे चिरंजीवी, धर्मात्मा, वैष्णव तथा जितेंद्रिय थे। पहले मनु का नाम स्वयंभुव था, जो ब्रह्मा जी के पुत्र और अत्यंत धर्मात्मा थे। उन्होंने 71 चतुर्युग तक धर्मपूर्वक राज्य किया। तदंतर वे शत्रुपा के साथ वैकुंठ धाम में चले गए और श्रीहरि का दास्य एवं सामीप्य पाकर उनके दास हो गए। तत्पश्चात स्वारोशिष मनु हुए, जो एक महान पुरुष थे। उनका काल व्यतीत हो जाने पर उत्तम मनु ने राज्य अपनाया। उत्तम के भी चले जाने पर धर्मात्मा तामस मनु के पद पर प्रतिष्ठित हुए। उनके बाद ज्ञान शिरोमणि रैवत का मनवंतर आया। तत्पश्चात छठे चक्षुको मनु और 7वें श्राद्ध देव मनु उस पद के अधिकारी हुए। 8वें मनु का नाम सावर्णी समझना चाहिए, जो सूर्य के ज्येष्ठ पुत्र हैं। वे ही पूर्व जन्म में भूतल पर चैत्रवंशी राजा सूरत के नाम से प्रसिद्ध थे। 9वें मनु का नाम दक्ष सावर्णी तथा 10वें का नाम ब्रह्म सावर्णी है। 11वें श्रेष्ठ मनु को धर्म सावर्णी कहते हैं। तत्पश्चात रुद्र सावर्णी का मनवंतर आया। रुद्र सावर्णी भगवान शिव के भक्त और जितेंद्रिय थे। उनके बाद क्रमशः देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी 13वें और 14वें मनवंतरों के अधिकारी हुए हैं। भैया, इस प्रकार मैंने तुम्हें 14 मनुओं का परिचय दिया। इन सब के व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। अब तुम इंद्र सावर्णी का सारा वृतांत मुझसे सुनो। इंद्र सावर्णी सब मनुओं में श्रेष्ठ, धर्मात्मा और गदाधारी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उन्होंने 71 युगों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। इसके बाद वे अपने पुत्र सुरेंद्र को राज्य देकर तपस्या के लिए वन में चले गए। सुरेंद्र का पुत्र महाबली श्रीमान श्रीनिकेत हुआ। उसका पुत्र महायोगी परीश तरु और उसका पुत्र अत्यंत तेजस्वी गोकामुख हुआ। गोकामुख ने के वृद्धश्रवा के भानु के पुंडरीक के जिवहल के श्रृंगी के भीम और भीम के पुत्र यशचंद्र हुए, जिन्होंने अपने यश से चंद्रमा को जीत लिया। संत पुरुष तथा देवता लोग सदा ही उनकी निर्मल कीर्ति का गान करते हैं। उनका पुत्र वरेण्य और वरेण्य का पुत्र पुरारण्य हुआ। पुरारण्य के धार्मिक पुत्र का नाम धरारण्य था। धरारण्य के पुत्र मंगलारण्य हुए, जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ और तपस्वी थे। नृपश्रेष्ठ मंगलारण्य का कोई पुत्र नहीं था, अतः वे तपस्या के लिए पुष्कर में गए। वहां दीर्घ काल तक तप करके महेश्वर से वर पाकर वे घर आए। वहां उन्हें अनरण्य नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जो भगवान विष्णु का भक्त और जितेंद्रिय था। उस पुत्र को राज्य देख के मंगलारण्य तपस्या के लिए वन में चले गए। नृपश्रेष्ठ अनरण्य 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का पालन करने लगे। उन्होंने भृगु जी को पुरोहित बनाकर 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया, परंतु इंद्रपद को नश्वर और अत्यंत तुच्छ मारकर उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। उन शुद्ध बुद्धि वाले नरेश ने अपने प्रज्वलित तेज से इंद्र, बलि और समस्त दावनेन्द्रों को लीलापूर्वक जीत लिया। हिमालय, उन महाराज के 100 पुत्र और एक सुंदर कन्या हुई, जो लक्ष्मी के समान लावण्यमयी थी। उसका नाम पद्मा रखा गया। वह पिता के घर में रहकर धीरे धीरे युवावस्था में प्रविष्ट हुई। तब महाराज ने वर की खोज के लिए दूत भेजा। एक दिन अपने आश्रम को जाने के लिए उत्सुक हुए पिपलाद मुनि ने तपस्या के निर्जन स्थान में एक गंधर्व को देखा, जो स्त्रियों से घिरा था। उसका चित्त श्रृंगार रस में समुद्र में डूबा हुआ था। काम से अत्यंत मतवाले हुए उस गंधर्व को दिन रात का कोई भान नहीं था। उसे देखकर मुनिवर पिपलाद के मन में काम भाव का उदय हुआ। उनका चित्त तपस्या से विचलित हो गया और वे पत्नी प्राप्ति का उपाय सोचने लगे। एक दिन पुष्पभद्रा नदी में स्नान के लिए जाते हुए मुनीश्वर पिपलाद ने युवती पद्मा को देखा।
जो पद्मा लक्ष्मी के समान मनोरम जान पड़ती थी। मुनि ने आसपास खड़े लोगों से पूछा, ये कन्या कौन है? लोगों ने बताया, ये महाराज अनरण्य की पुत्री है। मुनि ने स्नान करके अपने इष्ट देव राधा वल्लभ का पूजन किया और कामना पूर्वक भिक्षा मांगने के लिए अनरण्य की सभा में गए। मुनि को आया देख राजा ने शीघ्र ही उनके चरणों में प्रणाम किया और भय से व्याकुल होकर मधुपर्क आदि देकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। सब कुछ ग्रहण करके मुनि ने कामना पूर्वक राजकन्या को मांगा। उनकी याचना सुनकर राजा चुप हो गए, उनसे कुछ भी उत्तर देते ना बना। मुनि ने फिर याचना की, नरेश्वर, अपनी कन्या मुझे दीजिए, अन्यथा मैं एक क्षण में सबको भस्म कर डालूंगा। मुनि के तेज से राजा के समस्त सेवक आच्छन्न हो गए। मुनि को वृद्ध और जरा जीर्ण हुआ देख भृतगणों सहित राजा रोने लगे। सब रानियां भी रोदन करने लगी। इस समय क्या करना चाहिए, इसका निर्णय करने की शक्ति किसी में नहीं थी। कन्या की माता महारानी शोक से व्याकुल होकर मूर्छित हो गईं। तब नीति शास्त्र के ज्ञाता राज पंडित ने राजा, रानी, राजकुमारों और कन्या को उत्तम नीति का उपदेश देते हुए कहा, नरेश्वर, आज या दूसरे दिन आप अपनी कन्या किसी न किसी को तो देंगे ही। इस ब्राह्मण को छोड़कर और किसको आप कन्या देना उचित समझते हैं? मैं तो तीनों लोकों में इस ब्राह्मण के सिवा दूसरे किसी को कन्यादान के लायक नहीं समझता। आप मुनि को अपनी पुत्री देकर समस्त संपदाओं की रक्षा कीजिए, अन्यथा राजकन्या के कारण सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। शरणागत के सिवा दूसरा किसी भी मनुष्य का त्याग करके सर्वस्व की रक्षा की जा सकती है। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने बारंबार विलाप के पश्चात राजकन्या को वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके मुनीन्द्र के हाथ में सौंप दिया। प्राण वल्लभा को पाकर मुनि प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम को लौट गए। राजा भी शोक के कारण सबका त्याग करके तपस्या के लिए चले गए। पति और पुत्री के शोक से सुंदरी महारानी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। राजा के बिना उनके पुत्र, पौत्र और भृत्यगण शोक से अचेत हो गए। राजा अनरण्य गोलोकनाथ राधा वल्लभ का चिंतन और सेवन करते हुए तप करके गोलोक धाम को चले गए। उनका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान राजा हुआ। वह भूतल पर समस्त प्रजा को पुत्र की भांति उनका पालन करने लगा। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।